ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रेडी टू ईट मामले में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगाई गई 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। प्रदेश में अब अक्षय तृतीया का पर्व माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य सरकार ने रेलवे पुलिस अधीक्षक को बदलने के साथ ही नए बने जिलों में पुलिस ओएसडी की नियुक्ति की। और मौसम विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रेडी टू ईट मामले में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगाई गई 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की नीति को सही बताया है। सरकार के अनुसार इस फैसले से रेडी टू ईट वितरण व्यवस्था को केंद्रीकृत करने के साथ ही गुणवत्तायुक्त रेडी टू ईट का वितरण किया जा सकेगा। गौरतलब है कि विधानसभा में रेडी टू ईट मामले को लेकर विपक्ष ने महिला स्व सहायता समूहों के साथ अन्याय करने का आरोप सरकार पर लगाया था। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का 16वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया गया। इस समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना पद्मभूषण उमा शर्मा, पार्श्व गायिका पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति, प्रोफेसर पंडित विद्याधर व्यास, प्रसिद्ध नाट्यकर्मी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेन्द्र राज अंकुर तथा छत्तीसगढ़ के लोक गायक दिलीप षडंगी को डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की। साथ ही विश्वविद्यालय के 39 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 1 को रजत पदक और 40 विद्यार्थियों को पीएचडी तथा 4 छात्र छात्राओं को डिलीट की उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सांस्कृतिक विकास में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इस बीच राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में कल से 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खैरागढ़ को राज्य की कलाधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक संस्कृति, लोक संस्कृति, कला और संगीत को बढ़ाने की जरूरत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। प्रदेश में अब अक्षय तृतीया का पर्व माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर 3 मई को राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं सभी ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर परंपरागत रूप से माटी पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर धरती माता की रक्षा करने की शपथ ली जाएगी। इन कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि सहित किसान और आम नागरिक और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। राज्य सरकार ने रेलवे पुलिस अधीक्षक का तबादला किया है। वहीं नवगठित 5 जिलों में ओएसडी की नियुक्ति भी की गई है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय में पदस्थ सहायक पुलिस महानिरीक्षक मिलना कुर्रे को रेलवे पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। साथ ही उन्हें उप पुलिस महानिरीक्षक अजाक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा रेलवे के वर्तमान पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी बनाया गया है। वहीं एमआर अहिरे सक्ती, टीआर कोशिमा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, अंकिता शर्मा खैरागढ़ छुईखदान गंडई और येदुवली अक्षय कुमार मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी होंगे। प्रदेश में हाईवा पेट्रोलिंग को बढ़ावा देने और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए 61 वाहन कार्य करेंगे। इन वाहनों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया। इसके तहत हाईवे पेट्रोलिंग में 15 वाहन, मानव तस्करी विरोधी इकाई में 24 और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 22 वाहन कार्य करेंगे। हाईवे पेट्रोलिंग की व्यवस्था होने से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के साथ ही सड़क हादसों को रोकने में भी मदद मिल पाएगी। ये वाहन बलौदाबाजार भाटापारा, गरियाबंद, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर जिले में चलाए जाएंगे। फिलहाल 30 पेट्रोलिंग वाहन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कृषि विभाग द्वारा आगामी खरीफ सीजन में फसलों की बुआई को लेकर लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। इस वर्ष 48,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बुआई की जाएगी, जो बीते खरीफ सीजन से लगभग 50,000 हेक्टेयर अधिक है। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष धान के रकबे में बीते खरीफ सीजन की तुलना में 5,35,000 हेक्टेयर की कमी कर दी गई है। वहीं मक्का के रकबे में लगभग 1,00,000 हेक्टेयर तथा कोदो, कुटकी और रागी के रकबे में लगभग 66,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के हथखोज में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क और भारी तथा हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में निर्मित अधोसंरचना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न इकाइयों से 167 MOU किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग परिदृश्य को बेहतर करने सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में प्रस्तावित है। इनमें 90 इकाइयों को लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय रायपुर तथा क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय जगदलपुर द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में खेलों का विकास विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत खेलों के उत्थान के लिए किए गए विविध प्रयास साकार होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रायपुर प्रक्षेत्र के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने कहा कि केंद्र सरकार खेल को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में खेल की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालय भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आते हैं और आवेदक को सूचना देना उनका कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम को पढ़ने से ही अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि सूचना मिलने में देरी होने पर संबंधित विश्वविद्यालय का जन सूचना अधिकारी जिम्मेदार होता है और प्रार्थी भ्रामक जानकारी मिलने पर सीधे राज्य सूचना आयोग में शिकायत कर सकता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कल दुर्ग जिले में एनसीसी के घुड़सवार रेजिमेंट का निरीक्षण किया। इस मौके पर मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के एडीजी ब्रिगेडियर राजीव गौतम और ग्रुप मुख्यालय रायपुर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर AK दास भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स द्वारा हॉर्स शो जंपिंग का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एनसीसी के डायरेक्टर जनरल ने 5 कैडेट्स को पुरस्कृत भी किया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर लू चलने और कुछ स्थानों पर लू जैसी स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश से दक्षिण कर्नाटक तक एक द्रोणिका बनी हुई है। वहीं प्रदेश में उत्तर से गर्म और शुष्क हवा तथा दक्षिण भाग से ठंडी और नमीयुक्त हवा का आवागमन लगातार जारी है। इसके प्रभाव से कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं प्रदेश में कल अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने आज विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने उन्हें छत्तीसगढ़ी भाषा में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम स्कूलों में संविदा तथा प्रतिनियुक्ति में पदस्थ शिक्षकों का अंतर विद्यालयीन स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 41 सहायक प्लाटून कमांडरों को प्लाटून कमांडर के पद पर पदोन्नत किया है। प्रदेश के रंगकर्मी और उद्घोषक मिर्जा मसूद को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है।
भिलाई के रिसाली क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं ने स्वच्छता हमारी प्रतिबद्धता नामक कार्यक्रम में शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा स्थित कामटीटा कैंप में पदस्थ बीएसएफ के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये जवान पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक युवक की हत्या कर दी है और कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर इलाके में 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रेडी टू ईट मामले में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगाई गई 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। प्रदेश में अब अक्षय तृतीया का पर्व माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य सरकार ने रेलवे पुलिस अधीक्षक को बदलने के साथ ही नए बने जिलों में पुलिस ओएसडी की नियुक्ति की। और मौसम विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।